मुझे बहुत सारा काम है, रात को लेट होगा, तू इसे घर पे छोड़ दे, ठीक है? टेक केयर ऑफ इट। अरे ये तो चीटिंग हो गई। क्या चीटिंग है? गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ भाई? आगे एक्सीडेंट हो गया इसलिए रास्ता बंद कर दिया है, आप बाजू वाले रास्ते से निकल जाओ। ओके थैंक्स। सामने देखकर ड्राइव करो ना। अच्छा देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुम मुझे किस करोगी तो फुल एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंटली रोड पर मेरा फोकस बना रहेगा, ओके ना? नो चांस। नो कहने का ऑप्शन तो आपके पास नहीं है मैडम, और तुम्हें किस करना मेरा बर्थ राइट है। Are you okay? तुम ठीक हो ना? कहा था ना सामने देखकर ड्राइव करो। तुम्हारी बात मानी, मेरे साथ यही होना था। क्या हो गया? कुछ तो करना होगा। हेलो? अब हम क्या करें? ये तो जंगल लग रहा है। हम घर कैसे जाएंगे? वहाँ पर एक घर है, कार देखने के लिए उन्हें बुला लेते हैं। पर हम तो उन्हें जानते भी नहीं। बात वो नहीं है, रात भर अगर कार यहीं पर रहेगी तो चोर आकर इसके पार्ट्स निकाल सकते हैं। ऋषि, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा दिया, मैं हूं ना।
ऋषि यहाँ पे कोई नहीं है, चलो चलते हैं। एक बार चेक करके देख लेते हैं। लॉक लगा है, मैंने कहा था ना यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ? यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है ऋषि। अरे प्लीज। इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, शमशान के पास कोई ना कोई तो होगा ही। मैं देख लूंगा ना, तुम डरो मत। ऋषि आओ ना। मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। देखो यहाँ भी कोई नहीं है, मेरी बात तुम कभी मानो। ऋषि 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 ऋषि, दिस इज नॉट द टाइम टू जोक, ओके? पागल हो क्या? अकल नहीं है कि तुम्हें? ऐसे टाइम पर कोई मजाक करता है? सुनो सुनो सुनो, मैं बस मजाक कर रहा था। इससे तुम इतना डर गई? वैसे भी ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। इंसान कितना भी महान हो, आखिर में यही आना पड़ता है। पीएम का भी परमानेंट एड्रेस यही होता है। अरे दिया, सॉरी बोला ना। सुनो तो। अरे सुनो। अभी अभी शमशान से आए हैं, बिना नहाए मुझे छूना भी मत। नहाए बिना मतलब जरूरी है क्या? अच्छा तुम्हें पता भी है क्या, जब हम दोनों मिले थे तो पहली बार तुमने मुझे हॉरर मूवी दिखाई थी, है ना? तो अब क्यों डर रही हो? चलो हटो। एक किस तो दो। ये क्या स्कूल के बच्चों की तरफ आएंगे? कुछ नहीं। Are you okay? I'm really hungry and sleepy. I'll make something. Okay. अरे पारू।
अरे बालू क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार, बाद में बात करते हैं। अरे समझ ना यार, बाद में करता हूँ, रखना कल करता हूँ। हेलो हेलो कौन हेलो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में किसी और की फोटो कैसे दिख रही है? ये सब हो क्या रहा है? हेलो कौन है? ओके, अंदर जो है वो कौन है? क्यों ऐसा? हे, कब से खड़ी हो यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं नहाया ना तो शावर से पानी कान में चला गया, वो बस क्लियर कर रहा था। आई वाज जस्ट क्लियरिंग इट आउट। दिया, मेरे चेहरे पर तुम्हें कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या? ठीक से देखो ना। कोई मजाक का टाइम नहीं है, छोड़ो। वो बात नहीं है दिया, सीरियसली पूछ रहा हूँ, देखकर बताओ ना। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे। अरे दिया, दिया क्या हुआ? दिया क्या हुआ? अयो दिया, बोलो ना क्या हुआ? मुझे आईने में कोई और लड़की नजर आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम खुद देख लो। दिया 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 डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। दिया कुछ नहीं होगा। दिया देखो मुझे। दिया डोंट लुक एट द मिरर, डोंट लुक एट द मिरर, मुझे देखो। आई नीड टू शो यू समथिंग। क्या? प्लीज डोंट पैनिक। डरना मत। पिछले आधे घंटे से मुझे भी आई में कोई और नजर आ रहा है। तुम्हें कैसे पता? यही सोचकर मैं डर रहा था। पागल हो रहा हूं मैं। कौन है? सोशल मीडिया बदल गए। अपने कान बंद करके बात करने की प्लीज दिया, मेरी से प्रॉब्लम है ये समझने का प्लीज।
हम ये लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे? मैं आपको लोकेशन भेज आई बी देयर इन एन आवर। हां, मैं भेजता हूं। या थैंक यू। ओए, अरे रे रे, मैडम सुबह सुबह डल क्यों दिख रही हैं? दिया, क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूं। बहुत बहुत बुरा सपना था ऋषि। पहले रोना बंद करो। मुझ में भी कोई है। तुम वायलेंट होगी तो ये क्या देखता रहेगा? नहीं ना? ऑन अ मोर सीरियस नोट, हमारे प्रोफाइल पिक्चर में सिर्फ हमें ही कोई और नजर आ रहा है। नहीं तो अब तक हमारे फ्रेंड्स ने किसी ने तो हमें फोन किया होता ना। इन एनी केस, एक हिप्नोटिज्म सेंटर में मैंने अपॉइंटमेंट ली है। मैं वहां जाके असल प्रॉब्लम क्या है ये जान लेता हूँ। इन द मीनवाइल हो सके तो तुम चर्च के फादर से बात करो। नहीं दिया, ऋषि मत जाओ। दिया, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। रो मत, ओके? वीना दीदी, क्या हुआ साहब? एक बार वो तस्वीर साफ कर दो ना, धूल लगी हुई है। ठीक है। धूल नहीं है साहब, बस धूल से ऐसा लग रहा होगा। मिस्टर ऋषि, आप शमशान गए थे, वहां पे आपने जलती हुई बॉडी देखी, उसके बाद आप घर आ गए। वो डर, वो टेंशन, उस प्रेशर की वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, आपको फेसबुक व्हाट्सएप डीपी में आपको किसी और का चेहरा नजर आ रहा है ना, वो आपका भ्रम है। सिर्फ आपको नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अनुसार आपकी बीवी को भी आईने में कोई और नजर आ रहा है। ये बात मुझे बड़ी अटपटी लग रही है। आई एम ए PhD इन हिप्नोथेरेपी। आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मैं विद इन सेकंड सॉल्व कर दूंगा। आप वहां सोफे पर बैठिए। ऐसे केस को डील करने में मुझे बहुत ही मजा आता है, लेकिन आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आइए मैं देखता हूँ। सर, आईने में देखने के लिए थोड़ा डर लग रहा है सर। ऋषि, मैं यही हूं ना। हाँ? चलो हिम्मत से काम लो। फादर, आईने में जो लड़की दिख रही है, क्या वो मर गई है और उसकी आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है? आप जाइए सिस्टर। बाइबल में होली स्पिरिट नाम का एक शब्द है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा। जो प्रभु की सेवा करती है उन सारी आत्माओं को एंजल्स कहते हैं, और प्रभु के खिलाफ जाने वाली आत्माओं को डीमंस या फिर शैतान कहते हैं। ये पवित्र आत्मा और मरे हुए इंसान की आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हमारी आत्माओं को एंजल या डीमन नहीं, भूत कहते हैं। बाइबल के हिसाब से एक इंसान के मरने के बाद उसका भगवान के दरबार में फैसला होता है। हमारे किए गए पाप और पुण्य को लेकर हमारी आत्मा स्वर्ग में जानी चाहिए या नरक में जानी चाहिए, इसका निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक इंसान की आत्मा इस भूमि में ही रह के किसी दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए, इसके बारे में बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। परंतु प्रकृति में ऐसा बहुत कुछ घटता है जिसके बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आता। आज से 400 साल पहले ग्रीस के एक गांव में एक बच्चे को आईने में एक बड़े इंसान का रूप नजर आया। फिर गांव वालों ने डर से उस बच्चे को मार दिया। उस वाकया को लाइब्रेरी में ध्यान से छुपाया गया है। जो मैंने पढ़ा था आज वो सामने देख रहा हूँ। ऋषि, मैं अभी तुम्हें हिप्नोटाइज करके आपको सुला दूंगा और आपके इनर माइंड को पढ़ने की कोशिश करूंगा। आईने में देखने वाले आदमी से संबंधित आपके इनर माइंड में क्या है ये पता लगाऊंगा, और उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये डिसाइड करूंगा। अब आप सिर्फ मेरे थंब की तरफ देखिए। मेरी उंगली ही देख रहे हैं ना? फोकस ऑन माय थंब। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे थंब को देख रहे हैं ना? धीरे से सो जाइए। सो रहे हैं आप ना? सोइए सोइए। ओके, रिलैक्स। आईने में दिखने वाला इंसान कौन है, उसे आपने पहले कहीं देखा है क्या? जब आप शमशान गए थे वहां आपके साथ क्या हुआ था, कुछ बताइए। ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा ना। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ तो बताइए। हेलो, कम से कम आप तो बताइए, आप इनकी बॉडी में कैसे आए? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप भी सोएंगे ये भी सोएगा तो मुझे आंसर कौन देगा? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वास्तविक दिखने वाली हॉरर मूवीज और सोशल नेटवर्क्स पर इससे संबंधित वीडियोस जनता को भूत है ऐसा विश्वास दिला रहे हैं। तुम बेवजह फिक्र मत करो। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इसका कोई एडवांस ट्रीटमेंट जरूर होगा। ऐसी कोई समस्या आती है तो प्रभु पे भरोसा करके हिम्मत से आगे कदम रखना चाहिए। तुम बिल्कुल मत डरो। यू विल बी ऑल राइट। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो परेशानी आपको ही होगी। आप कहीं आ जा नहीं पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऋषि। अरे चुप करना। यस। क्योंकि असल में अकल है कि नहीं, एक आदमी वहाँ शांति से सो रहा है, उसे पता कह के क्यों परेशान कर रहा है? वो बेचारा तेरे कंट्रोल में है। तू हिप्नोटिज्म का डॉक्टर है। पहले तू उसे घर पे खाना खिलाता, फिर उसे कुर्सी पे बैठ के सुलाता भी है, और उंगली करके अब उठा रहा है। चप्पल से मारूंगा मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही देख रही थी। चलिए आइए। ये क्या बात हुई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रात भर मैं फोन करती रही लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मेरा बेटा भी फोन नहीं उठाता। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? नहीं मम्मी, आपको मैसेज करने की सोची पर नींद आ गई। पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। रुको मैं उसे फोन लगाती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं खुद ही आपको बताने की सोच रही थी। ऋषि का पैर बाथरूम में फिसल गया और वो गिर गया। क्या कहा? बाथरूम में फिसल कर गिर गया है?
तुम में अकल नाम की चीज है कि नहीं? जो बात मुझे फोन करके बतानी चाहिए वही नहीं बताई तुमने। ऐसे कैसे गिर गया वो? Woke up late, missed the morning blaze. But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Hello? Chasing vibes like seashells in the sand. हेलो, सुनाई दे रहा ऋषि कितनी बार तुम्हें फोन करना होगा? टेंशन के मारे मेरा सिर घुमा जा रहा है। Radio hums a tune I can't name. क्या कहा तुमने? है? टैबलेट्स लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तुम फादर के पास गई थी। Crooked smiles, crashing waves, no अरे shame. मैं तो बताने नहीं गई। तुम्हारी मम्मी आई नहीं है। Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. एक बार मैं उससे Feel the कोई दोनों बार केस का world बता। just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. ए, चल चल। Life's a tune, sing it till we break. यहाँ पर 20-35 उम्र की कोई आदमी औरत की लाश हुई थी। यही बात पूछने के लिए पुलिस वाले मेरे बेटे को पकड़ के ले गए। Concrete किसने मारा है wall पता under नहीं, पर my हमारी जान bare नीचे पड़ गई। feet. कल 2 लाशें यहाँ आई थी, दोनों बुढ़े थी। हर बार ये सवाल Crowds पूछिए, हमारा moving दिमाग खराब like कर a देते हैं। heartbeat. Thanks, my G. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। while laughter echoes through the So halls. let's begin with what? दिया का complete body scan Feel the world और बेटे को भी वो just दिया turn है। कौन सी स्पीकर पे लगाएंगे? Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. क्या कर रही है? Life's a tune, sing it till we break. Everything's gonna be okay. Promise. हेलो मामा अरे ऋषि कहाँ हो तुम? वो सुबह पीछे। सॉरी सर। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब मैं घर गई थी तो आईने में दिया किसी और लड़की की तरह लग रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी। वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। तुम एक काम करो, दिया को लेकर अपोलो हॉस्पिटल आ जाओ। प्रॉब्लम सिर्फ दिया को नहीं है, मुझे भी आईने में कोई और दिखाई दे रहा है माँ। So Rishi, to begin with, आपकी रिपोर्ट सब perfectly normal है, and it's not a hypnotical issue. It's a psychological problem. डॉक्टर तो फिर आईने में दिखने वाले कौन है? I'm coming to that. पर उससे पहले आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। भूत जैसी चीज असल में होती नहीं है। इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा को ही हम भूत कहते हैं, और आत्मा जो है एक सुंदर मेमोरी होती है। हम पर आती है धूप, बारिश, हवा, और ठीक उसी तरह क्या ये कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है, या फिर आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या फिर ब्रेन से मेमोरी लीक हो रही है? आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड राइट नाउ, बट विल गेट टू इट। एंड आई मस्ट एडमिट, इतना रेयर केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। करोड़ों में से एक इंसान दो सिर के साथ पैदा होता है। कुछ लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन बच्चों जैसे ही रह जाते हैं, और ये केस भी कुछ ऐसा ही है। पर तुम दोनों को एक ही प्रॉब्लम एक साथ होना, ये थोड़ी आश्चर्य की बात है। इसकी मेडिसिन क्या है, ट्रीटमेंट क्या, अगर ये आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। रेमेडी स्टडी करनी होगी। डॉक्टर बताना भूल गया, बात करता हूँ तो कोई साउंड ओवरलैप हो रहा है। नॉर्मल बात करते समय नहीं, पर फोन पर बात करते हुए या फिर ऐसे कान बंद करके बात करता हूँ तो कोई अनजानी सी इरिटेटिंग नॉइज। नो, दैट्स नथिंग। आप इस बात से डर रहे हो कि आप जब आईने में देखते हो तो आपको अपनी जगह कोई और नजर आ रहा है। वी कॉल इट हेलुसिनेशन। आमतौर पे जब हम बातचीत करते हैं और अपने कानों को ब्लॉक कर लें तो एको साउंड सुनाई देती है। दैट्स हार्डली एनीथिंग, वी कैन ट्रीट इट विद मेडिसिन्स। डॉक्टर वन लास्ट क्वेश्चन, आईने में जो दिखाई दे रहा है उसके वायलेंट होने के कोई चांसेस हैं? इट्स हार्ड टू नो कि आईने वाला क्या कर सकता डॉक्टर वो है। इट्स ओके, ओके, हियर्स द डील। ऋषि के बदले में आईने में जो दिखाई दे रहा है वो आईना फोड़ के बाहर आके अगर आप सबको मार देगा तो हम भी उस भूत को मार देंगे, ओके ना? हे कम ऋषि, इट्स ओके, कम ऑन। दिस इज लाइक मैजिक ऋषि। भूत को हम जैसा मूवीज में देखते हैं वैसा नहीं है। इसकी आंखें सफेद नहीं है, इसके बाल अस्त व्यस्त नहीं है, ये हमारी तरह नॉर्मल दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इससे डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट हिम। कम सर
सर असल में आईने में देखने वाला कौन है और वो जिंदा है या मर गया है? एटलीस्ट आप थेरेपी दोगे तो शांति से रहेंगे ना सर। बैठो बैठो सिट। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैंने हॉस्पिटल आने के लिए कहा है। असल में आने वाला व्यक्ति है या मर गया ये पता लगाने के लिए कहते हैं। इससे आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और मुझे भी ट्रीटमेंट की क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके ए सुभाष, सर बोलिए सर। तू डर क्यों रहा है? यू आर पुलिस, बी ब्रेव। सर एसीपी साहब, भूत नहीं होते हैं ये प्रूफ करने के लिए मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। मिरर में दिखने वाला व्यक्ति कौन है, असल में वैसा कोई आदमी है या नहीं ये हमें पता लगाना है। डोंट वरी डॉक्टर, इस धरती पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो 100% पकड़ेंगे उसे। जस्ट अ सेकंड। इस डिवाइस का नाम है ईवीपी। इसे शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। अगर कोई भूत बात करेगा या पैरानॉर्मल साउंड सुनाई देगा तो उसको इस डिवाइस के जरिए पहचाना जा सकता है। हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि भूत से बात करने के लिए वो बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाते हैं, और ये उसका स्मॉलर वर्जन है। ऋषि, इफ यू डोंट माइंड, एक बार जरा इसमें कुछ रिकॉर्ड करो। हाय, मेरा नाम है ऋषि, मेरी वाइफ का नाम है दिया, और मेरी माँ का नाम है ललिता। आई एम सॉरी, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इसमें रिकॉर्ड हुआ या नहीं जरा ये चेक करते हैं। ओके देखा आपने, कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ देयर इज नो गोस्ट। भूत जैसा कुछ होता भी नहीं। मैंने जैसा सोचा साउंड भी डर के कारण ही आया होगा। आपकी सोच के हिसाब से भूत ने बात नहीं की। सो ऋषि, मैंने जो दवाइयां लिखी हैं वो लेते रहो, माइंड रिलैक्स रहेगा। एक्चुअली मुझे इनसे आपके प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी है। आई सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू एसीपी सर। हिम्मत से काम लीजिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं सच में भूत समझ के डर गया था। नहीं सर, आईने में ऋषि के बदले कोई और आदमी दिखाई दे रहा था, तो वो भूत नहीं होगा तो और क्या होगा? पहले आपने मेडिकल प्रॉब्लम कहा, अभी आप बोल रहे हैं कि भूत है। क्या बोल रहे हैं सर? सर आपकी बॉडी में भूत है ऐसा किसी पेशेंट को कैसे कह सकते हैं? इसलिए कहा कि मेडिकल प्रॉब्लम है। होप यू अंडरस्टैंड। ये एक डमी मशीन है, इट्स अ नॉर्मल रिकॉर्डर। एक्चुअल मशीन यहाँ पर है, इसमें 100% रिकॉर्ड हुआ होगा। क्लिक करके सुनते। सर ये ऋषि के बदले आईने में दिखने वाला इंसान बात कर रहा है। यूजुअली ऐसा हमारी स्लीप साउंड में होता है। सुभाष सर। मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है, तुम बाहर जाओ। ओके सर। दरवाजा बंद कर दे। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, सर क्या हुआ सर? वो भूत है, आपको पता था ना? हाँ मुझे पता था सर। आपको पता था तो मुझे क्यों बुलाया आपने? मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, अगर आईने में कौन है बस वो पता लगाना था तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देते, मैं भी पता लगा कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता। मुझे आपने भूत के साथ फंसा दिया। ऐसा क्यों किया डॉक्टर साहब? वो जो भूत है वो क्या मुझे छोड़ेगा? दिन रात मेरा पीछा करेगा? अबे तेरी ऐसी की तैसी, मुझे फंसा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे पकड़ लिया तो? सुनो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मुश्किल से मिरर के अंदर जो मुझे दिखा उसे पकड़कर आपको हैंड ओवर कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन है, लेकिन भूत को आप ही संभालिएगा। सर, बचपन से लेकर आज तक मैंने भूत की एक भी फिल्म नहीं देखी है सर। मुझे पता है ये बात आपको नहीं पता होगी सर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर गीला हो चुका हूँ सर मैं। पुलिस हूँ तो भूत से डर नहीं लगेगा क्या मुझे? अरे भूत है, ठीक है कोई सर। खिलौना नहीं। भूत पकड़ने के लिए पुलिस वाले मेरे 300 रुपये मैं। नो मोर पेशेंट्स प्लीज। अरे भूत की समस्या थी तो तांत्रिक को बुलाना चाहिए था, पुलिस वालों को बुलाते हैं। ये क्या मुसीबत है? ऐसी हालत तो किसी दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। देख लिया क्या? पीछा कर रहा है मेरा, लग रहा है। हे भगवान, आप ही कुछ करो। ऐसे क्यों घूम रहा है? फॉलो 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 मी। फॉलो 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 मी। Why are you following, sir? You are going to show me. मैं क्या करूँगा? मुझे भूत मिल गया, एक दाएं मिल गया, एक बाएं मिल गया, मैं क्या करूँगा? सर, मैं बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ सर। आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है मैंने सर। लाइफ में कभी क्रिमिनल को भी ऐसे नहीं मारा है सर। अरे पंडित की नौकरी करनी चाहिए तुझे। अरे तू पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्यों चला आया? ऐसे बोलते मेरी खिल्ली उड़ाते हैं सर। सर, इतनी देर से मैं पकपक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप एकदम चुप क्यों है सर? तांत्रिक के पास जाने के लिए डॉक्टर को सलाह दी थी और हम ऊपर से मासूम वाले का नाटक कर रहे हैं। अगर आप तांत्रिक के पास जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या है ये पता चलेगी। सोचा था आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप दोनों को अलग करने के लिए नहीं सोचा था सर। हाँ, इतना लोगों ने किसा सबसे काज लगा सर। ये तो नहीं चलेगा सर, ये भी नहीं चलेगा सर। अरे सर क्या हुआ सर? आप अपने आप से क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा? मैं अपने आप से बात कर रहा था, लग गई।
आप बोल नहीं रहे थे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऋषि, बाहर आ। क्या करें? तुम्हें प्रॉब्लम है इसीलिए मेरे पास है। अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सर कुछ मैं मेडिकल प्रॉब्लम है, कहा मुझे भेज दीजिए। उसके बाद मैं कॉरिडोर में जब वेट कर रहा था तो मैंने ऐसे ही सबको देखा, डर के मारे यहाँ वहाँ घूमकर अपने आप से बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया किसी को भी ऐसे करते थे। तब मुझे डाउट हुआ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए मेरे को लगाने की कोशिश की। आपने क्या मुझे ऐसे सोचना नहीं आता है, मुझे बस जाना है। अभी आप कहिए मुझे मेडिकल प्रॉब्लम और किसी कोई बात नहीं। मैं सब बोलिए डॉक्टर प्लीज। ऋषि, अच्छी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेशेंट को डराए बिना उनका ट्रीट करना। कोई भी डॉक्टर वही करता। मैंने भी वही, पर तुम्हारी क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि तुमसे और छुपाने की जरूरत है। तुम्हारी सही जो बच्चा समझ का पूरा दिन कहते हैं सेफ होने के लिए प्रिपेयर करो। ऋषि, हर केस को हायर करके अप्रोच किया। कुछ केसेस में रिजल्ट नहीं बता दिए, पर कुछ केसेस में ट्रायल एंड हायर केसेस पे ट्रीट किया। दैट्स ऑल व्हाट पेशेंट। और अब ये बस थैंक्स डॉक्टर। देखिए कोई परेशानी अरे 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 एक और बियर लेके आना मेरे लिए। ये क्या दारू सामने रख के मेडिटेशन कर रहे हो? ब्रो, आई एम महेश फ्रॉम बागीचे बगल वाली गली। ये सामने रख के इतना सोच रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। पियो पियो, कम ऑन, चीयर्स। नहीं ब्रदर, क्यों ब्रो, क्या हुआ? मेरा एक प्रॉब्लम है यार, जस्ट मुझे अकेले छोड़ दो। अरे जिंदगी में किसी प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे नहीं है क्या? सुबह उठने में देरी हो गई तो पिताजी मारते हैं, बिना नहाए तो ऑफिस चला गया तो सारी कुलीग्स गाली देते हैं। मैं चाहे कितना भी काम कर लूं, प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा रोता रहता है कि मैं काम ही नहीं करता। पी ना यार भाई, पी 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 पी। समझा करो यार। अब क्या हुआ? मुझे मेरे अंदर और कोई बसा हुआ है। अभी भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या वो तुमसे बात कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ये टाइम अल्कोहल पीना सही नहीं है। तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ही है, मेरे अंदर तो दर्जनों भरे हैं। 3 पैक के बाद छोटा भीम बाहर आता है, छठे पैक के बाद आयरन मैन बाहर आता है, और अगर 10 पैक मार लिए तो हल्क बाहर आ जाता है। सारी एविडेंस फैमिली मेरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। अब तुझमें और मुझे क्या फर्क है, समझ जा रहा भाई? हर पी ना भाई, पी। अगर मैंने पी लिया ना तो मुझे चढ़ेगी या मेरे अंदर जो है उससे चढ़ेगी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम एंजॉय करो यार। अरे ये सब छोड़ो ना यार भाई, एक फोटो लेता हूँ मैं। अब रुक, फोटो मत लो यार। अरे भाई, अगर बाद में तुम कहीं नजर नहीं आए ना तो तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें पहचान लूंगा, इसलिए आ जाओ। ये कौन है वहाँ? किधर है? किसको ढूंढ रहे हो? अरे मैं तुम्हारे साथ फोटो निकालना चाहता था, कोई बुरी शक्ल वाला बीच में आके घुस गया। किधर है वो? ढूंढ रहा हूँ उसे मैं। वो बुरी शक्ल वाला और कोई नहीं। इससे पहले मैंने कहा था ना कि मेरे अंदर कोई है, ये वही है। अब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, मेरे अंदर जो है वो कहते हैं भूत है। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स बी फ्रेंड्स ब्रो। ए भाई, अरे रो क्यों रहे हो? 3000 की दारू पी चुका, ऊपर से जीएसटी भी लगेगा। सारी पीवी उतर गई यार, अब मुझे दोबारा पीनी पड़ेगी, डबल खर्चा हो गया। अरे शटर बंद मत करना, मुझे बाहर जाने दे। प्लीज। हम कहाँ जा रहे हैं? दरअसल एसीपी सर ने पता लगाया है कि वो कौन है, डॉक्टर ने बुलाया है। देखा क्या, भूत भगाने का टीका। तो अब आपको भूत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। वेरी गुड एसीपी साहब। पर आपको पता है कि भूतों को विभूति, टीका, ताबीज, धागा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बाप रे, हाँ। ये विभूति उन्हें पसंद नहीं है क्या? हाँ, पसंद नहीं। हटा दिया। हेलो डॉक्टर। अरे ऋषि, कम ऑन। हाय सर। हेलो ऋषि। हेलो सर। कम से बैठो बैठो। सर क्या आप बता सकते हैं कि आपने पता कैसे लगाया? भाई 4 लोगों का पहले एक्सीडेंट हो चुका है हैदराबाद के हरिनगर बाग के पास, और इसीलिए हम उन लोगों को ट्रेस कर पाए। भाई एक बात बताओ, कभी उस तरफ से गए थे क्या, घूमते टहलते? सर हाँ सर, रिसेंटली हम वीवर बाग से रिटर्न आते समय उसी तरफ गए थे। इनफैक्ट वहाँ पास में एक शमशान के पास भी गए थे सर, तो वहाँ पर एक डेड बॉडी जलती हुई दिखी थी। सेम स्पॉट। अभी हमारे लिए शमशान, आग, लाश हमारे केस से कोई संबंध नहीं है। वो डेथ स्पॉट अर्जुन, माधवी और एक और कपल उस एरिया में आए थे, और उसी जगह पे उन दोनों की डेथ हो गई। और उस जगह पे जिनकी मौत हुई थी, अर्जुन और माधवी, उन्हें ही तुम मिरर में देख रहे हो। सुभाष वो पेपर दो। सर देखिए,
चार दिन पहले मैं एक्सीडेंट में मर गया था। मतलब मैं इसकी बॉडी से पूरी दुनिया देख रहा हूं। मतलब मैं ही भूत हूं। डॉक्टर, अभी तक आप हमें अर्जुन की बात बता रहे थे। वही है इस केस की स्पेशलिटी। अर्जुन मर के ऋषि की बॉडी में आके उसकी बॉडी में ऋषि आया ये समझ के डर गया। सॉरी सर, एक मिनट। तो फिर आईने में अर्जुन ऋषि को कैसे दिखता था? एक्चुअली ऋषि को ही आईने में मरा हुआ अर्जुन दिखाई देता है। हम सब ने भी अर्जुन को आईने में ही देखा है। अर्जुन को ये सच एक शॉक के तौर पर बताना था। वो कहता है मेरा नाम अर्जुन है और तुम्हारा नाम है माधवी। हमें हमारे नाम भी याद क्यों नहीं है? असल में ये दिया ऋषि कौन है? ये हम ही उनकी बॉडी में आ गए हैं। मतलब हम सभी को ऋषि और दिया की बॉडी से देख रहे हैं। मतलब सभी ने हमको आईने में ही देखा होगा ना। आईने में, सेल्फी वीडियो में उन्हें हम दोनों ही नजर आ रहे हैं। उनके सारे के सारे प्रोफाइल पिक्चर्स में हम कहीं दिखना चाहे वो चेक कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर हम डर गए। ये हमारा घर नहीं है माधवी। हम मिले भी ऋषि की मां को थे। ये लाइफ हमारी नहीं है। हमारा घर कहाँ है? हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर 1 सेकंड सर, आप जो कहानी बता रहे हैं हम वैसे विजुअलाइज करके देख रहे हैं। तो मुझे अर्जुन के बाहर दिखाई दे रहा है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अर्जुन आईने में और ऋषि बाहर दिखाई देना चाहिए। देखो, मैं अर्जुन की कहानी को अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सो इट्स बट ऑब्वियस। तो तुम्हें अर्जुन बाहर ही दिखाई देगा। उसमें गलत क्या है? तुम इसे ऐसे विजुअलाइज करो तो ये इजीली समझ आ जाएगा। हम दोनों बाहर क्यों नहीं गए? ऐसा क्या? मैं रोज एक बॉडी में एंट्री लेके एग्जिट कर रहा हूँ ना। मुझसे पूछ रही हो, सुपर एक्सपर्ट हूं ना मैं। कभी ये समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से तुम बात कर रही हो। माधवी, अब तक हम जब भी आईने में देखते थे तो मुझे बात करते थे। हाँ, क्यों? अब आईने से बात करते हैं। मैं बाथरूम में जाकर चेक करता हूँ और तुम बेडरूम में जाकर चेक करो, ठीक है? हाय ऋषि। हाय। बाप रे, ऐसे क्यों गिर गया? बॉस, अरे बॉस ऐसे डर क्यों हो गया? अरे निकल यहाँ से। अरे अकल नहीं है तुम्हें? अरे मैं भूत हूँ, मूवीज में देखते हो। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी पर भूत का कंट्रोल होता है। कंट्रोल किया? डरो मत, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रही है ना? बेवजह तुम ऐसे डरो मत यार, कुछ तो बोलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मुझे बाथरूम नहीं आई है लेकिन बाथरूम जैसा फील हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे आने के बाद हो रहा है। ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जाने दो प्लीज। ब्रदर, बेवजह से डरो मत। मैं मूवीज में देखने वाला कोई वायलेंट भूत नहीं। मैं भी आपकी तरह एक मामूली आदमी हूँ। असल में मैं तुम्हारी बॉडी में कैसे आया ये बात मुझे कुछ याद नहीं है। एटलीस्ट ये पता चलेगा तो मैं बाहर कैसे आने का पता लगा सकता हूँ। अब किसी तरह हमने बात करना शुरू किया है। मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है। हम दोनों डिस्कस करके तुम्हारे लिए सोल्यूशन निकालते हैं। 4 दिन पहले शर्ली रोड पे आप घर में आए थे। हाँ ब्रो, उस दिन पास के रिसॉर्ट में मैं और मेरी हाइट गए थे। वहाँ 65 मटन चॉप सूप और एक गिलास लस्सी भी पी थी। फिर हम वापस आए। आते हुए रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके आसपास कोई नहीं था। हम हेल्प करने की इरादे से कार के बाहर गए। कार के अंदर भी कोई नहीं था। तो हमने पुलिस को फोन किया। जैसे मैंने फोन किया मुझे शॉक लगा। हेलो, मेरी वाइफ को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है और मैंने एक बार अपनी बीवी को शमशान लेकर डराने का प्लान भी बनाया था। वहां से जब मैं घर वापस आया तब से आईने में मुझे तुम दिखाई देने लगे। लगता है शमशान घाट में अनजाने में तुम मेरे शरीर के अंदर घुस गए थे, इसलिए मैंने वहां जाकर चेक भी किया। कल वो राशि यहाँ आई, दोनों बुढ़े थे। उस बुढ़िया की बेटी को पुलिस वाले ले गए थे। वो तुम्हारे डेथ की इंक्वायरी कर रहे थे। ये मुझे अभी समझ में आया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, शमशान में मेरी वाइफ को डराया। शमशान से घर आया तो आईने में तुम दिखाई दिए। तब तक तो मुझे भी याद है। एक काम करते हैं ब्रो, वो जो डॉक्टर है ना उसके पास हम चलते हैं। मैं तुम्हारे थ्रू अपनी डाउट क्लियर कर लेता हूँ। देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। ये सब क्या है? तुम जब भी आते हो मुझे हर बार कोई ना कोई नई बात बताते हो। वो मैंने अनजाने में ट्राई किया सर, तो फ्लो में काम हो गया। फ्लो में? जी हाँ सर। अभी मुझसे कौन बात कर रहा है? सर अर्जुन सर। यू श्योर? कॉन्फिडेंट सर। अर्जुन का मुझसे बात करना एक्चुअली मेरे लिए प्लस पॉइंट है। टेल मी समथिंग, तुम ऋषि की बॉडी में कैसे एंटर? सर एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ। मुझे रिलीजन याद नहीं है। वो मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन हैं, मेरे फ्रेंड्स कौन हैं, मैं क्यों ऋषि की माँ को मेरी माँ समझकर उसकी लाइफ जी रहा हूँ। असल में कुछ समझ नहीं आया सर। एक्चुअली तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम मर गए हो और ये सोच नहीं पाए, पर रियलिटी में तुम मर के उसके शरीर के अंदर रह रहे हो। हमारी मेमोरी एक्टिव नहीं है, ऋषि की मेमोरी एक्टिव है। इसमें ऋषि जो कर रहा है वो तुम कर रहे हो, ऐसा तुम समझ रहे हो, है ना? सो लेट्स डू वन।
तुम्हारी मेमोरी को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को अपना ख्याल अपने पेरेंट्स से, अगर तुमने उन्हें टेंशन दिया तो रिजल्ट के बेसिस पे केस को कैसे सॉर्ट आउट करना है आज सीख। क्या हुआ सर, टेंशन में क्यों? अर्जुन का केस कमिश्नर साहब ने मुझे सौंप दिया भाई। ये पता चलते ही सुभाष भाग गया। अर्जुन के साथ आईने में तुम्हारी ही बातचीत हुई थी ना, इसलिए पूरी इंक्वायरी करके मुझे ही क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो सर मेरी शिवा सर, ऋषि सर, एक मिनट, तू उधर ना, कान बंद कर अपने। सर मुझे अर्जुन कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर। लेकिन एक बात बताइए सर, मेरा नंबर आपको किसने दिया सर? आपका नंबर तो डॉक्टर ने दिया सर। लग गई। अरे अर्जुन, अकेले बच्चा तू साइकिल नीचे कैसे उतारेगा? मैं उतार लूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं आ रही हूँ, रुक जा। अर्जुन रुक ना। क्या अरे तुझे हम ड्रॉप कर देंगे। सारी तो मुझे चढ़ाएंगे। अरे रुक जरा। अरे अर्जुन, थोड़ी देर रुक। ए, जब सुनी अरे ड्रॉप क्यों? मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या बाहर आ लूंगा मैं? अर्जुन, यही मेरा घर है ब्रदर। यहाँ पर मैं बचपन में खेलता था। अभी मरने के बाद घर में जाना है तो बहुत नर्वस फील हो रहा है। कम से कम पानी तो पी लो। मेरे पिता को मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी बहुत हिम्मत वाले हैं और अब वो पैसे रो रहे हैं तो मैं उन्हें कह भी नहीं पा रहा हूँ कि रोइए मत पापा। सॉरी ब्रदर, मेरा रोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैं कैसे संभालूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ ब्रो, कुछ याद आया? मेरे पिताजी सीबीआईटी में प्रोफेसर हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ। मेरे घर में मेरी माँ ही डाउन है। मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। मैं और मेरे पापा मिलकर दारू पीते थे और मेरी माँ ने देख लिया तो शाम हो जाती थी। मैं अर्जुन से एमबीए करते वक्त मिली थी एंड वी इंस्टेंटली क्लिक्ड। हमारी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी। अर्जुन का गुस्सा तो और भी फेमस था, पर वो मेरी बात सुनता था। माधवी, मेरे डैड को हमारे बारे में पता चल गया, पर वो माने नहीं। अर्जुन के डैड ने भी उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, पर मेरे डैड ने उनकी भी बहुत इंसल्ट की। उसके बाद अर्जुन के घर वालों ने भी कहा कि अगर लड़की वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम भी इस शादी के खिलाफ हैं। ओए बटरफ्लाई, तो अब शादी कर लें? सब ठीक हो जाएगा। हमारी शादी के कारण हमारे घर वाले हमसे दूर हो गए और द फर्स्ट टाइम लाइफ से बहुत डर लग रहा था। माधवी कभी कभी अपने पिता से फोन पर बात करती थी, पर माँ ने मुझे कभी समझा नहीं। इस गुस्से में उससे पूरी तरह दूर हो गया। शादी होते माधवी का फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए मैंने सरप्राइज प्लान किया था और रिटर्न आते समय मेरी कहानी बस इतनी है। तुम अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता।
मेरी लाइफ भी ना तुम्हारे मेरी बॉडी के अंदर आने से पहले बहुत हैप्पी और जॉली हुआ करती थी, पर जब से तुम मेरी बॉडी के अंदर आए हो लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं हाउस अरेस्ट हो गया हूँ। सॉरी ब्रदर। ब्रदर, उस दिन माधवी दिया उस फादर के पास गए थे ना, उन्होंने ऐसी एक घटना ग्रीस में हुई थी उसके बारे में बताया था। 1 मिनट। बहुत सालों पहले ग्रीस के एक गांव में ऐसा कहा जाता था कि शैतान की पूजा करने से इंसान अमर हो जाता है। इसीलिए एक आदमी छुप के गांव की जनता की बलि चढ़ाता था। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चला, उन्होंने उसे मार दिया। कुछ सालों बाद एक छोटे बच्चे को वो तांत्रिक आईने में नजर आया। उस बच्चे के शरीर से उसे निकालने के लिए और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उस बच्चे को ही मार दिया गया। मतलब कि मेरे मरने के बाद ही तुम मेरी बॉडी से जाओगे? ऐसा मत बोलो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस वक्त तो पुराना टाइम था और अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है। मैं कुछ आइडिया सोचता हूँ, तुम भी सोचो ना। तुम्हें तकलीफ दिए बिना ही मैं तुम्हारी बॉडी से निकल जाऊंगा। सुबह दोबारा डिस्कस करेंगे। अर्जुन, गुड नाइट ब्रो। ब्रो, मैंने रात भर सोचा, बहुत से वीडियोस भी देखे, बहुत वायलेंट होती है, बॉडी से निकल जाता है। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं वायलेंट होने की ट्राई करूं, शायद बॉडी से बाहर निकल सकूं। चुप करो ब्रो, वीडियोस देखने के बाद मेरी पैंट गीली हो गई थी। अब बस बहुत हुआ, अब नहीं देखना मुझे। लेट्स फॉलो द रूल्स एंड गो टू द डॉक्टर। ब्रो, अरे क्यों इतना डर रहे हो? मैं ना ही किसी को डराऊंगा और यूज करूंगा। मैं बस खुद ही वायलेंट होने की ट्राई करूंगा। काम कर गया तो अच्छा है, नहीं तो डॉक्टर ने जैसा कहा बस फॉलो करेंगे। तुम्हें मेरी बॉडी से निकल जाने की इतनी जल्दी है तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूं? लेकिन ट्राई करने से पहले मेरी लाइफ के फैक्ट्स तुम्हें जानने होंगे। विल यू नोट इट डाउन? हां, बेसिकली मैं चलने से जल्दी थक जाता हूं। बारिश में भीगते ही बुखार आ जाता है, पूल में कूदने के बाद भी बुखार आ जाता है, धूप को देखोगे तो पसीना नहीं आता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद तुम जितना वायलेंट होना चाहते हो उतना वायलेंट हो जाओ। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, प्लीज क्या हुआ ब्रो? तुम्हारे फेस के इमोशंस लूज मोशंस की तरह लग रहे हैं। अभी इस बात पर हम दोनों की गर्दन डुबोकर हमारी सांस रुकने के लास्ट सेकंड तक हम गर्दन पकड़ कर रखेंगे ना, तो पूरा होने के लास्ट सेकंड ऐसा करेंगे तो तुम्हारी बॉडी से मैं बाहर चला जाऊंगा। 1 मिनट ब्रो, मेरी माँ से मैं एक बार ना क्या कर रहे हो ब्रो? मेरी बात तो सुनो, क्या कर रहे हो? अरे मेरी बॉडी से निकलने के लिए मुझे बाथरूम में ढो के मारना चाहती। अगर एक बार और दोबारा तो तुम्हें मेरी बॉडी से क्या निकल पाओगे ब्रो? मैं खुद ही अपनी बॉडी छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो ब्रो। रम का प्रारंभ। ब्रो, लगता है ये नई मशीन है, कवर भी मैंने अभी निकाला। आज शादी के बाद वाइफ को बिल्डअप देने के लिए मैंने खरीदा था, लेकिन जब मैंने उसे पूरी बिल्डिंग दी थी तो बॉडी बिल्डिंग की क्या जरूरत है? तो स्पीड अपने आप क्यों बढ़ रही है? अरे तुम बढ़ा रहे हो क्या? ब्रो नहीं ब्रो, स्पीड मत बढ़ाओ, मेरी बॉडी में स्टेमिना उतना बचा नहीं। समझने की कोशिश करो ब्रो। ब्रो मत करो ब्रो, इतनी बात नहीं ब्रो। ब्रो क्या कर रहे हो ब्रो? ब्रो बचाओ ब्रो। अरे ब्रो राउंड 3 कंचना 4। ओम बेमाली कपाली कबाली, ओम भीम भद्रकाली, ओम। बेटा, तुम्हारे अंदर एक प्रेत आत्मा है। अच्छा, वो बात मुझे पता नहीं है क्या? भूत को डायरेक्टली दिखाऊंगा। आप बस निकाल दो। दिखाऊंगा क्या? ये घूम क्यों रहा? क्या दिखाएगा? ये देखिए, ये देखो, बता दे तू, मेरी कुछ ना कुछ करिए, भूत को किसी तरफ कर लीजिए। बेटा, मुझसे नहीं होगा। जिन्हें भूत पकड़ता है वो यहाँ भगाने के लिए आते हैं। इन पत्तों से उन्हें मारता हूँ और कहता हूँ कि भूत भाग गया तो वो मान लेते हैं। अब इन पत्तों से तुम्हें मारूं या पैंट में जो है उससे मारूं? किससे मारूं बेटा? ऐसा कहोगे तो कैसे होगा? और मेरे पैसों का क्या? तुम एक काम करो, ये लो, तुमने जो 2000 दिए और मैंने जो आज कमाया, ये सब लेकर तुम चले जाओ। मुझे छोड़ दो बेटा। अरे ग्लास नीचे करना। अब तुम्हें सनग्लासेस भी पहनने? क्या परेशानी है यार? अनजान मन की तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। ये पकड़ा तो 2 दिन के लिए अंदर। अबे सर से आवाज आ रही है यार, जैसे नालियां बजते हैं, ऐसी आवाजें आ रही है। आज क्यों रहा है यार? मुझे टॉर्चर करके मुझे मजा आ रहा है। सॉरी बोलो। तुम और अर्जुन भूत को ये समझकर तुम्हारी फोटोज मैंने बेडशीट में बांध कर छुपा दी। अच्छा, जब मैंने ऐसा किया था तो तुम्हें लगा ये सब कुछ भूत कर रहा है, ये सोचकर डर गई। फिर मैंने अगर कुछ किया और तुम गुस्सा हुई तो इसे मैंने कुछ नहीं किया। माधवी
आधी रात को किसी इंसान को गहरी नींद से उठा करके आईने के सामने खड़ा करना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। I'll sue you। एक बार मेरी बात तो सुन लो ब्रो। उस दिन मेरे एक्सीडेंट वाले रोड पर रोड ब्लॉक है, ऐसा तुमसे किसी ने कहा था? हम कल बात करें ब्रो, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे। पहले बताओ ब्रो। ब्रदर, वहां कोई डाइवर्जन नहीं था, कार एक्सीडेंट हुआ इसीलिए वहां पे रुक गए, और वो रास्ता ना सीधे मेरे घर को ही आ रहा था। तुम इतने परेशान क्यों? फ्लैशबैक में कुछ याद आ गया क्या? तुम्हें स्टोरी बतानी है क्या? ब्रदर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम्हारी सारी स्टोरी मुझे कल सुबह बता देना। अभी बहुत नींद आ रही है, अभी सोने चले जाते हैं, कल बात करेंगे। सॉरी ब्रो, जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूँ तुम्हें सोने नहीं दूंगा। थैंक यू ब्रो। क्या बकवास है? क्या मतलब सोने नहीं दूंगा? मुझे सोना है, मैं जा रहा हूँ। फोर्स मत कर मुझे, फोर्स क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है तू? छोड़ मुझे। अर्जुन, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलकर सोते हैं। हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमें मारा गया है। ये एक्सीडेंट नहीं था, पूरा मर्डर प्लान था। अर्जुन शांत हो जा। नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब तक हम जिंदा थे तब तक हमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी अर्जुन। अब मर गए हैं अर्जुन, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारे कारण ऋषि को कुछ हो गया तो अर्जुन, अब अगर तुमने किसी के साथ भी झगड़ा किया ना तो तुम्हारी वजह से ऋषि जल जाएगा। ऋषि को छोड़ दो अर्जुन, प्लीज। क्यों छोड़ दो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई माधवी। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो अर्जुन? जब हम दोनों जिंदा थे तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। कम से कम अब तो मेरी बात सुनो प्लीज। यू प्रॉमिस हमारी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे साथ जो भी हुआ वो पुलिस देख लेगी अर्जुन, प्लीज। मरने के बाद ये गुस्सा, द्वेष, इससे क्या हासिल होगा अर्जुन? जितनी जल्दी हो सके ऋषि और दिया को छोड़कर चले जाएंगे। प्लीज मेरी बात सुनो अर्जुन। जाओ, जो करना है करो। कहते हैं मरने के बाद इंसान शांति से रहता है, तुम्हारे कारण मरने के बाद भी मैं शांति से नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ तुम्हें कोई भी बात पता नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और अब तुम्हें सब बातें याद आ गई। आई थिंक दैट रिलेटेड टू, इसलिए ऋषि का ब्रेन कंफ्यूजन है। क्या किया है डॉक्टर? इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ऐसे केसेस में ब्लड वॉमिटिंग होना बहुत नॉर्मल बात है। आई विल सॉर्ट इट आउट, नो वरी। डॉक्टर, नोज ब्लीडिंग होना क्या नॉर्मल बात है? या कि पेशेंट को डर ना लगे इसीलिए आपने वो बात करी थी? असल में ब्लीडिंग आखिर क्यों हुई थी डॉक्टर? जस्ट इसे नीचे देख कर। What? कम ऑन, जस्ट ट्राई इट। Okay. डोंट स्टॉप दैट एक्शन। टेक। अब वो करते हुए इस बॉल को ऊपर फेंको और फिर पकड़ो। Are you serious? All right. कम ऑन, यस। No. देखा क्या? आपके दो हाथों से दो डिफरेंट एक्शंस करने की वजह से आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया। सर्कस में जिम्नास्टिक्स, जगलिंग, एक्रोबैट ये सब करने वाले कई सालों तक प्रैक्टिस करके बॉडी को, माइंड को अपने कंट्रोल में लेकर ऐसी कंडीशन में ब्रेन को दो लोगों की यादें, इमोशंस, ऋषि को जो डर था, अर्जुन को जो गुस्सा है, जो दुख है, ये सब जो दो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उस पर हावी होंगे तो वो ये ब्रेन कैसे संभालेगा? फर्स्ट टाइम ऋषि की जान को खतरा होगी सोच के नदी फिक्र है, पर ये बात मैंने उन्हें बताई है, इसीलिए एक्चुअली ऋषि का ब्रेन कोलैप्स हो गया, नाक से खून रहे हैं, ऐसा है कि चक्कर आके ऋषि के लिए रिलैक्स, प्लीज आप कैसे मर गए सर? एक्सीडेंट था क्या? एक्सीडेंट था तो कार के दोनों मिरर्स एक ही साथ कैसे टूट जाएंगे और टूटे हुए बियर के बॉटल्स स्पॉट पे कैसे मिलेंगे? आप दारू पी के गाड़ी चला रहे थे क्या, या फिर आपका किसी ने मर्डर किया है सर? मुझे एक छोटा सा डाउट है ब्रदर, सब देखकर हम ही बताएंगे तो सर क्या होगा? भाई क्या उखाड़ना है क्या नहीं उखाड़ना है मुझे अच्छे से पता है। भूत हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो लॉकअप में ले जाकर मैं तुम्हारी भूल गया था, मैं भूल गया था। क्या भाई ये कॉमेडी की तरह बातों से ही डर कर घाम रहा है। ये अगर केस लगेगा तो समझे सॉल्व हो गया। क्यों भाई, तुम सच में भूत ही हो ना? भूत का मतलब जिस आदमी ने उसके साथ बुरा किया होगा मरने के बाद भटक कर उससे बदला लेता है, उसका कलेजा निकाल कर उसके खून से नहाता है।